क्या आप मेरा विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा अमेरिकन साइंटिस्ट था जो संस्कृत सीखता था। भगवत गीता और उपनिषद उसकी फेवरेट किताबें थी। उसने भगवत गीता के बारे में कहा था कि भगवत गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन लैंग्वेज। वो हिंदुज्म से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपने कार का नाम गरुड़ रखा था, जो कि हिंदू गॉड विष्णु का माउंट बर्ड है। इन सब के बावजूद इस इंसान ने कुछ ऐसा बना दिया जिसने दो शहरों को मिट्टी में मिला दिया। इस साइंटिस्ट का नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसे फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। एटम बॉम्ब्स की टेस्टिंग 16 जुलाई 1945 को किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। ट्रिनिटी टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने जब देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि ये जो आविष्कार मैंने कर दिया है ये कितना डिस्ट्रक्टिव है और मेरी वजह से कितने लोग मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ट्रिनिटी टेस्टिंग के बाद कहा था द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। उसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर ये एटम बॉम्ब्स गिरा दिए, जिससे लाखों लोग मारे गए और इसके रेडिएशन से कई पीढ़ियों तक जन्म लेने वाले बच्चों पर इसके रेडिएशन का बहुत बुरा असर हुआ, जिसका रिजल्ट ये होता था कि बच्चों में कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स बर्थ से ही होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे दुनिया को चौंका दिया। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही दुनिया को एटम बॉम्ब्स के बारे में पता चला, जिसके बाद खुद ओपेनहाइमर ने इन एटम बॉम्ब्स के यूजेज का विरोध किया। यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, नए इंटरनेशनल लॉज बनाए गए जिससे एटम बॉम्ब्स का यूज होने से रोका जा सके और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल यूजफुल कामों में किया जाए। ओपेनहाइमर ने यहाँ तक कहा था कि जब 1950 में हाइड्रोजन बॉम्ब्स के डेवलपमेंट पर काम चल रहा था तो ओपेनहाइमर ने इसका खुलकर विरोध किया। एटम बॉम्ब्स इस चीज़ का एग्जाम्पल हैं कि किस तरह एक इन्वेंशन पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। यही उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी की जान इस विनाशकारी आविष्कार से ना जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।